बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत में होंगे और आप लोग अपनी नमाज़ें अदा कर रहे होंगे, अल्लाह ताला को याद कर रहे होंगे और हमें भी सबको दुआ में याद रखे होंगे आप लोग, और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी जा रही होंगी। सब लोग दुआ में हम सबको याद रखा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये मुश्किल फ़ेज़ जो है कोरोना की जो हमारी ज़िंदगी में आ गई है, इसको अच्छे तरीके से हम लोग खैर आफियत से गुजर जाएँ इस फेज़ से। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करना है। आज की हमारी हदीस मैं आपको बताने लगी हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज है। ठीक है, यानी कि कफ़ार और हमारे दरमियान फ़र्क क्या है? सिर्फ़ एक चीज़ का, नमाज। हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक भी नमाज है, और हमें कुफ्र और शिर्क और मुसलमानों को डिफ्रेंशिएट ही करने वाली चीज़ जो है वो नमाज है। तो हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़ा करें। अल्लाह को याद करने का एक ही तरीका है, नमाज अच्छे तरीके से हम पढ़ा करें। नेक्स्ट हम चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है पेज नंबर 89 पर, फोर्सेस एंड मशीन्स। ठीक है, फोर्सेस एंड मशीन्स हमारे चैप्टर का नाम है। हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है और हमने आज व्हील एंड एक्सेल पढ़ना है। ठीक है, वी नो दैट मशीन इज़ नथिंग एनीथिंग दैट मेक्स आवर वर्क सिंपलर एंड ईजियर। मशीन क्या होती है? कोई भी चीज़ जो हमारे काम को आसान कर दे, वो मशीन होती है। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाने लगते हैं, कांटे से जब हम खाते हैं, ठीक है, जो फोक होता है, फोक इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेज विच इज़ अ सिंपल मशीन। ठीक है, जो भी हमारे काम को आसान करती है ना चीज़, वो मशीन होती है। ठीक है, अ सिंपल मशीन इज़ अ सिंपल टूल यूज टू मेक आवर वर्क ईजियर। सिंपल मशीन सिंपल टूल होती है जो हमारा काम आसान कर देती है। लीवर होता है, रोड होती है और फिक्स हुई होती है एक फलक्रम के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोग सीसा होता है हमारा, फलक्रम के साथ ज़मीन से जुड़ा होता है एक चीज़, एक ये ऊपर होता है तो ये नीचे जाता है, ये नीचे जाता है तो ये ऊपर होता है, ऐसे फलक्रम के साथ जुड़ा हुआ ये लीवर है। ठीक है, इसके बाद व्हील एंड एक्सेल जो हमने पढ़ने हैं आज। पुली जो हम लोग चीज़ों को ऊपर लेकर जाने में यूज़ करते हैं। इंक्लाइंड प्लेन इज़ अ फ्लैट स्पोर्टिंग प्लेन। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कभी ट्रक खड़े होते हैं, ट्रक में कोई चीज़ लोड करनी होती है तो ऐसे एक प्लेन यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन फ्लैट जगह लगाई होती है, यहाँ से इजीली मूव करके अंदर जाई जाती है चीज़, तो ये जो है ये इंक्लाइंड प्लेन होता है। इसके बाद है जी वेज इज़ अ ट्रायंगुलर टूल होती है, ऐसी होती है ये टूल। फॉर एग्जांपल एक दिस इज़ द वुड लॉग। वुड अगर है, इसको यहाँ पर इसको टका के इसके ऊपर कुछ भी चीज़ ज़ोर की इस पर हिट की जाएगी तो वुड के 2 पीसेस हो जाएंगे। ये वेज है। और इसके बाद है जी स्क्रू इज़ इंक्लाइंड प्लेन अराउंड अ सिलेंडर के इर्द गिर्द इंक्लाइंड प्लेन, जैसे कि ये सिलेंडर के इर्द गिर्द इंक्लाइंड प्लेन कील जो होते हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ स्क्रू। ठीक है, तो ऑल द कम्प्लेक्स मशीन लाइक ट्रैक्टर्स, कार्स एंड फैंस आर मेड ऑफ सिंपल मशीन्स। जो पेचीदा मशीन्स हैं वो क्या होती हैं? वो किससे मिलकर बनी होती हैं? वो इन सिंपल मशीन से मिलकर बनी होती हैं। वी हैव लर्नड अबाउट लीवर। आप लोगों ने लीवर, इंक्लाइंड प्लेन और वेज को क्लास 5 में पढ़ा है। हेयर वी शैल डिस्कस व्हील एंड एक्सेल, पुली एंड गियर्स। यहाँ हम लोग व्हील एंड एक्सेल, पुली और गियर पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने व्हील एंड एक्सेल पढ़ना है, नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह पुली पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले है जी व्हील एंड एक्सेल। आपके पास बाइक या बाइसाइकिल होनी है, आप लोगों ने आज उसके व्हील देखने हैं। ठीक है, इस व्हील जो होता है उसमें 2 होते हैं सर्कुलर पार्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द इन्वेंशन ऑफ व्हील। सबसे अहम इजाद जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में हुई है वो है व्हील की, जो पहिया इजाद हुआ है। व्हील कैन मूव हैवी ऑब्जेक्ट इजीली। व्हील क्या करते हैं? हैवी ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं।
व्हील्स आर यूज्ड इन अ सिंपल मशीन कॉल्ड व्हील एंड एक्सल। व्हील्स जो है वो व्हील एंड एक्सल एक सिंपल मशीन है, उसमें यूज़ होते हैं। अ व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज व्हील फिक्स्ड टू अ स्मॉलर व्हील कॉल्ड द एक्सल। एक बड़ा व्हील होता है, ठीक है, और वो फिक्स हुआ होता है छोटे व्हील के साथ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर ज़्यादा डायमीटर वाला है और उसके बाद उसके छोटे डायमीटर वाला, फिर ऐसे, ठीक है। ये इसको हम यहाँ से मूव करते हैं तो चीज़ों को ऊपर पुल करने में हम लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। When the wheel turns, the axle also turns. जब व्हील मूव करता है तो एक्सल भी मूव करता है। A wheel has bigger diameter than that of the axle. व्हील जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, उसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सल्स के। वे यूज़ व्हील एंड एक्सल इन टू वेज। हम दो तरीके से व्हील एक्सल को यूज़ करते हैं। नंबर 1 इसके यूजेस में, नंबर 1 यूज़ क्या है, to lift a heavy load we apply force on the wheel to turn the axle. Lift heavy load, कोई भी भार उठाने के लिए हम अप्लाई करते हैं फोर्स व्हील पर। जैसे आप लोग देख सकते हैं फिगर 9.1 में, इसमें व्हील पर हम लोग एनर्जी लगाएंगे तो जो लोड है वो ऊपर उठेगा। नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं, to increase speed, to increase speed we apply force on the axle to turn the wheel। हम स्पीड तेज़ करने के लिए एक्सल पर फोर्स लगाते हैं और व्हील को तेज़ चलाते हैं, ठीक है। नीचे इन्होंने हमें 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, स्क्रू ड्राइवर, स्टीयरिंग व्हील, और बाद में उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स हमें बताई हुई हैं कि और कौन सी एग्जांपल्स हैं व्हील एंड एक्सल की। नंबर 1 पे क्या है, अ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर सबके घरों में होगा। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, इट इज़ अ टूल यूज टू स्क्रू और अनस्क्रू, यानी कि पेच कसने या पेच को ढीला करने के लिए स्क्रू ड्राइवर जो है वो यूज़ होता है। स्क्रू ड्राइवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। द ब्रॉड पार्ट, चौड़ा पार्ट जो है वो स्क्रू का, वर्क्स एज अ व्हील के तौर पे काम करता है। द नैरो पार्ट ऑफ इट एक्ट एज द एक्सल, उसका जो बारीक पार्ट है वो एक्सल के तौर पे काम करता है। अ स्मॉल फोर्स ऑन व्हील प्रोवाइड्स अ बिगर फोर्स एट द एक्सल टू पुश द स्क्रू इनटू द वुड। अब इसका एक पार्ट जो है वो ऐसा होता है चौड़ा, और एक पार्ट इसका होता है बारीक और यहाँ पर एंड, ठीक है। हाँ, ये व्हील है इसका एंड दिस इज एक्सल। हम अब बता स्क्रू को टाइट या उसको ढीला या सख्त करने के लिए इसको मूव करते हैं। जब हम व्हील को मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सल जो है एक्सल पर ज़्यादा फोर्स लगती है और वो जो स्क्रू है वो वुड के अंदर भी चला जाता है और वुड से बाहर भी निकालने में हेल्प होती है। यानी कि ये जो थोड़ी सी फोर्स है उस फोर्स को बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अ स्मॉल फोर्स ऑन व्हील प्रोवाइड्स अ बिगर फोर्स एट द एक्सल टू पुश द स्क्रू इनटू द वुड के अंदर ले जाने के लिए कील फिर यूज़ करते हैं हम इसे। द स्टीयरिंग व्हील ऑफ मोटर व्हीकल्स, हमारे जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें स्टीयरिंग व्हील जो होता है, स्टीयरिंग व्हील होता है गाड़ी का जो जिसे हम गाड़ी इधर उधर मूव करते हैं, गाड़ी को चलाने में जो हेल्प करता है हमारा स्टीयरिंग व्हील। ये भी व्हील एंड एक्सल की एग्जांपल है। थोड़ा सा हम फोर्स लगाते हैं स्टीयरिंग व्हील पर तो इससे प्रोवाइड होती है बिग फोर्स टू द एक्सल दैट इजीली टर्न्स द व्हील, जिसकी वजह से व्हील्स जो व्हीकल के जो व्हील्स हैं वो चलने लग जाते हैं, ठीक है। गाड़ी चलाने के लिए हम लोग स्टीयरिंग व्हील को यूज़ करते हैं। स्टीयरिंग व्हील में क्या होता है कि थोड़ी सी जब हम फोर्स लगाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे तो एक्सल जो है वो इतनी फोर्स प्रोवाइड करता है व्हील को कि व्हील्स जो हैं वो जो पहिए हैं वो चलने लग जाते हैं। इसके बाद है मिंसिंग मशीन, कीमे बनाने वाली मशीन। और टैप हैंडल, टूटी का जो हैंडल है,
हैंड ड्रिल जो हम लोग हाथों से जो ड्रिल यूज़ करते हैं वुड और मेटल वगैरह में सुराख करने के लिए, कील लगाने के लिए। क्रैंक ऑन अ वेल, कुएँ पर मौजूद जो पानी खींचने के लिए कुएँ पर मौजूद होता है एक रॉड जिसके साथ रोप बंधी होती है। क्रैंक ऑन द व्हील, ये सब एग्जांपल है व्हील एंड एक्सल की। बसेस, कार्स एंड बाइसाइकिल आल्सो कंटेन व्हील एंड एक्सल। बसेस, कार्स और बाइसाइकिल इन सब में व्हील एंड एक्सल होते हैं। नीचे इन्होंने टैप हैंडल दिखाया हुआ है, टैप हैंडल में एक एक्सल है नीचे, और जो हम लोग जिसे खोलते हैं और बंद करते हैं वो व्हील होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट साइकिल दिखाया हुआ है, ट्राई साइकिल जो बच्चों का होता है जिसमें 3 व्हील्स होते हैं। इसका एक्सल दिखाया हुआ है और व्हील भी दिखाया हुआ है। उसके बाद क्रैंक ऑन द वेल के ऊपर जो लगा हुआ है क्रैंक, वो भी व्हील और एक्सल है। इससे फोर्स, थोड़ी सी फोर्स से हम लोग ज़्यादा सारा जो भार है उसे उठाकर ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर बस इतना ही था। इसमें हम लोगों ने आज पढ़ा है व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल क्या होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैसे भी ये इन्वेंशन है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल मशीन्स क्या होती हैं? सिंपल मशीन हम लोगों ने सबसे पढ़ा था। अ सिंपल मशीन इज़ अ टूल यूज टू मेक आवर वर्क ईजियर, हमारा काम आसान कर देती है सिंपल मशीन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपल मशीन की टाइप्स पढ़ी थी हम लोगों ने। लीवर, व्हील एंड एक्सल, पुल्ली, इंक्लाइन प्लेन, वेज एंड स्क्रू, ये सब जो है ये एग्जांपल है सिंपल मशीन की। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कम्प्लेक्स मशीन्स हैं जैसे ट्रैक्टर्स, कार्स, बाइसाइकिल्स और व्हीकल्स बड़ी बड़ी, ये सब जो है ये सिंपल मशीन से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों ने लीवर, इंक्लाइन प्लेन और वेज जो है वो क्लास 5 में पढ़ लिया था। अब हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ना है व्हील एंड एक्सल, पुली एंड गियर्स। तो आज हम लोगों ने पढ़े हैं, आज हमने टॉपिक पढ़ा है व्हील एंड एक्सल, ठीक है। व्हील एंड सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कौन सी है? ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन जो है वो है व्हील, पहिया, ठीक है। क्योंकि पहिए से हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। व्हील आर यूज्ड इन सिंपल मशीन कॉल्ड व्हील एंड एक्सल, व्हील और एक्सल में यूज़ होते हैं। व्हील और एक्सल में क्या होता है? एक बड़ा व्हील होता है, एक बड़ा पहिया होता है जिसके साथ स्मॉल व्हील, छोटा पहिया जुड़ा होता है, ठीक है। जब व्हील चलता है, व्हील टर्न होता है तो एक्सल भी टर्न होता है। और डायमीटर किसका ज़्यादा होता है? डायमीटर व्हील का ज़्यादा होता है और एक्सल का जो है वो थोड़ा होता है डायमीटर। इसके बाद हम लोगों ने 2 यूजेस इसके पढ़े थे। हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं व्हील एंड एक्सल को? टू लिफ्ट हैवी लोड उठाने के लिए और स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने टूल्स पढ़ी हैं। स्क्रू ड्राइवर में ब्रॉड पार्ट जो है वो व्हील होता है और उसका जो नैरो पार्ट है वो एक्सल होता है। जब हम व्हील पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो एक्सल तक ज़्यादा फोर्स जाती है और वो जो स्क्रू होता है उसको ढीला करने या उसको टाइट करने के लिए यूज़ हम कर लेते हैं। उसके बाद है स्टीयरिंग व्हील। हमारे मोटर व्हीकल्स में जो स्टीयरिंग व्हील होते हैं उसमें हम व्हील के ऊपर थोड़ा सा फोर्स थोड़ी सी लगाते हैं तो एक्सल ज़्यादा फोर्स को व्हील्स जो उसके पहिए हैं उन तक पहुंचाता है और फिर पहिए जो है वो चलने लग जाते हैं, हमारी गाड़ी चलने लग जाती है। हमने फिर एग्जांपल्स पढ़ी हैं टैप हैंडल, हैंड ड्रिल, मिंसिंग मशीन, क्रैंक ऑन द वेल, ये सब एग्जांपल हैं व्हील एंड एक्सल की। और हमारी जो बसेस, कार्स, बाइसाइकिल्स, इन सब के अंदर भी व्हील एंड एक्सल होते हैं। नीचे हम लोगों ने फिर ये फिगर है, ये फिगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। टैप हैंडल का फिगर है, ट्राईसाइकिल का जिसमें व्हील एंड एक्सल दिखाया हुआ है, और क्रैंक ऑन द वेल का, इसमें भी व्हील एंड एक्सल दिखाया हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस हमारे लेक्चर नंबर 21 की समझ आई होगी। लेक्चर नंबर 21 के असेसमेंट शीट इजी ही है, उसका आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, ईज़िली सॉल्व हो जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं सॉल्व होती तो आप लोगों ने ये वाला लेक्चर एक बार दोबारा सुने और उसको अगर फिर भी सॉल्व ना हो तो कल आप लोगों की ऑनलाइन होम स्कूलिंग की क्लास है, उसको अटेंड करें, उसमें सॉल्व करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।